नमस्कार साथियों। आज मन थोड़ा व्यथित है, विचलित भी है। कारण जहां एक और कल रात से पूरी दुनिया में नववर्ष का जश्न चल रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसमें एक माँ बाप ऐसे भी थे जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय पर पछता रहे थे कि हमने स्कूल क्यों भेजा हमारी बच्ची को। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, या ऐसा भी नहीं है कि सभी स्कूलों में ऐसा होता है, लेकिन जब जांच कमेटी ने स्कूल को, नीरजा मोदी स्कूल को 4 और 5 बिंदुओं पर दोषी माना, तो फिर आप क्या समझते हैं? मैं जयपुर में हूं, जयपुर वासियों से यही पूछना चाहूंगा कि ये जो 2 साल का निलंबन है, जो उनकी एफिलिएशन का 2 साल के लिए निलंबन है, क्या ये उचित है? क्या उन पर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए? स्कूल ने एक 9 साल की मासूम बच्ची जो कि इतनी मेधावी थी, उसने आत्महत्या कर ली। कैसे? कितने मेंटल ट्रॉमा में गुजरी होगी वो बच्ची, उसको कितना अवसाद होगा। इस बात को शायद हमारी एक क्रूर व्यवस्था नहीं समझ पाई, लेकिन वो जो माँ बाप हैं जो इस दुख के साथ पूरी जिंदगी जब तक वो जिएंगे, जब तक इस दुख से साथ जिएंगे कि हमने काश उस दिन हमारी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा होता। मैं इनके दुख से सहमत तो हूं, लेकिन इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमारे पास नववर्ष का जश्न मनाने के लिए आज मैंने कल देखा रोड भरी पड़ी थी, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने के नाम पर मैंने 100 आदमियों को लगातार वहां जाते हुए नहीं देखा। अमायरा को न्याय मिले। इसी वजह से जब देख लिया कि पेरेंट्स में एकता ही नहीं है, अब जिसका बच्चा गया वो लड़े, उसका परिवार लड़े, उसके यार दोस्त लड़े। अरे भाई, ये आज उनकी बच्ची के साथ हुआ है, कल को हमारी बच्ची के साथ हो सकता है, कल को किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें सीधा सीधा क्रिमिनल, मैं लॉ एजुकेटेड हूं, इसमें सीधा सीधा क्रिमिनल केस बनता है लापरवाही का, और वो भी 304। और इसमें इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? सिर्फ 2 साल का सस्पेंशन, क्या फर्क पड़ेगा इससे? 2 साल बाद वापस सब कुछ वैसा ही कर लेंगे स्कूल, और कहीं से कुछ फॉर्म भरवा देंगे। खाली फॉर्म ही तो नहीं भर पाएंगे, वो उस स्कूल का नाम ही तो नहीं ले पाएंगे। सीबीएसई को करना क्या चाहिए था? जो उस वक्त क्लास में टीचर थी उसके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल कार्रवाई करवानी चाहिए थी कि आईपीसी के तहत प्रिंसिपल, वो जो कक्षा में उस वक्त टीचर मौजूद थी और जो भी स्टाफ वहाँ था, मैनेजमेंट कमेटी, इनके खिलाफ सीबीएसई को सिफारिश करनी चाहिए थी कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो। ये मामूली लापरवाही नहीं है, इसमें जान गई है एक बच्ची की, तो ये मामूली लापरवाही नहीं है जिसमें 2 साल की सस्पेंशन। क्या होता है इससे? कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा, जानबूझ कर नहीं की उन्होंने, ठीक है, लेकिन लापरवाही से हत्या तो हुई ना बच्ची की। वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। जब वो इतने दिन से कह रही है, उस पीरियड में भी वो 3 बार गई है, ये जांच कमेटी ने माना है। फिर भी दोषियों को पता नहीं किस दबाव में बचाया गया। क्यों सिर्फ 2 साल सस्पेंड रह जाएगी? वो भी माने था, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा उन लोगों को? अगर करना ही है तो जो स्कूल संचालक है, प्रबंधक है, उनके खिलाफ अनियमितताओं के लिए उनको जिम्मेदार ठहराते हुए केस चलाया जाए। मेरी यही मांग है, और मैं इस दुख की घड़ी में अमायरा के माता पिता के साथ हूं। भगवान उनको वो तो दुख पहले ही सहन कर चुके बहुत बड़ा, और जो ये फैसला आया होगा उस वक्त उन पर क्या गुजरी होगी, ये वो जानते हैं या उनका भगवान जानता है। बाकी हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो जो दर्द और वो जो तकलीफ वो माँ बाप झेल रहे हैं, और वो जब तक जिएंगे तब तक कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। तो प्लीज आगे से किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए सभी एक साथ उठें, आवाज उठाएं
दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये नहीं है कि 2 साल एफिलिएशन सस्पेंड ना, क्रिमिनल केस होना चाहिए, आईपीसी की धाराएं लगनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग साथ उस दिन भी होते, वो अगर 50 जने 100 जने नहीं होते, आज मैं गारंटी दे रहा हूं ये केस पहले ही हो जाता। तो कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो उस बच्ची के लिए प्लीज प्रार्थना करना कि और किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, ऐसे माँ बाप के साथ ना हो। बेचारे, उनका क्या दोष है? इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये दोष है उनका? उसके बाद भी बुलिंग का शिकार बच्ची। शर्म आती है। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? ये समाज है जहां एक 9 साल की बच्ची को स्कूल में आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई, सिर्फ 2 साल का निलंबन। धन्य है ये जो कमेटी जिन्होंने सिर्फ 2 साल का उनका निलंबन किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि और कोई करे ना करे, मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा और उन पूरे प्रबंधन को कोर्ट में खड़ा करूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। तो आओ, मेरा तो यही आह्वान है कि सब मिलके इस न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं। जो अधिवक्ता गण हैं वो उनके साथ कोर्ट में लड़ें, जो बाकी के अभिभावक है वो उनके कम से कम जाके दुख तो बताएं, उनके पास जाके खड़े तो रहें कि नहीं हम आपके साथ हैं। उनको भी एहसास होना चाहिए कि नहीं, हमारी बच्ची नहीं गई, इन सब की बच्ची गई है, इनको भी उतना ही दुख है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस बच्ची को न्याय दिलाएं। ये मेरे प्रशासन से भी उम्मीद है कि वो भी इस पर कुछ एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।